फेसबुक लाइव पर आपका साफ स्वागत है आप सबों का, जो लगातार प्रभु यीशु मसीह के वचन को FB लाइव पर सुन रहे हैं और सुन करके मुझे जवाब भेजते हैं, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और प्रभु की स्तुति और महिमा में मेरे साथ बने रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, यह दिन बड़े जटिल है। इन कठिन दिनों पर बड़े अनुभवों के साथ आपने हमें चलना सिखाया। हम सब विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं और हमारी मांगी गई मुरादें आप जल्द पूरी करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कोरोना वायरस से छुटकारा, आपके द्वारा से दी गई पवित्र चंगाई और सबसे मुख्य बात, पवित्र विश्रामवार के दिन में हम सब आराधनालय में उपस्थित होकर के प्रभु आपकी स्तुति और महिमा कर सके, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हमारा विश्वास है जब हम सब एक साथ मिलकर के परमेश्वर से मांगेंगे कि इस पवित्र विश्रामवार के दिन को जो आपने पवित्र मानने के लिए ठहराया है, प्रभु हमारे भवनों को खोल दीजिए कि केवल 5 नहीं लेकिन 500, 5000 और 5 लाख लोग लगातार प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति कर सके। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब भी किसी विषय को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनता है। अभी आज हमने भोपाल शहर के आदरणीय आर्कबिशप के साथ और भोपाल शहर के पासवानों के साथ एक प्रार्थना, एक मीटिंग किया और इस मीटिंग में हम सब का उद्देश्य एक था कि रविवारी आराधना के लिए परमेश्वर रास्ता खोले। रविवार को जो पवित्र विश्रामवार का दिन है, उसे पवित्र मानने के लिए हम सब स्मरण रख सके, हम धर्मोपदेश सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में आ सके, क्योंकि हमारी रीति विधि, हमारी आराधना, हमारा सुसंदेश प्रचारना और परमेश्वर के नाम से मनादी करना कुछ अलग प्रकार से। इसलिए हम सब एक मन और एक चित्त होकर आज से इस विषय को आप परमेश्वर के कदमों पर रख दें। प्यारे मित्रों, आपकी मांगी गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। 6 दिन खुल गए, 7वां दिन भी खुल जाए। परमेश्वर से हमारी विनती और प्रार्थना मिलकर गाएंगे। है दी आवाज फरिश्तों ने जहां के लोगों को।
है अंधेरे में उन्हें वो रोशनी। जिंदगी की हर खुशी दे दे मैं उन्हें वो रोशनी दे दे। गमों में जिंदगी की हर खुशी दे दे। वो आया है खुदा इंसान बन के मेहरमा बन के। उतर आया जहां में अब खुदा इंसान। अभी के लोगों को उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बन के नदियां बन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 262, गीत नंबर 262, 262। प्रभु का वचन है
और गाएंगे प्रभु की स्तुति और महिमा में। तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह। 128 128। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. तू मेरे दिल का अजीज या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ में नहीं है कोई चीज या मसीह या मसीह। तो मेरा राजा यीशु बचाने वाला सद्गुरु, दान पान और धन का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह। ना दूसरे लोगों की या मसीह या मसीह या मसीह। सारी दौलत है मेरी या मसीह या मसीह। फायदा होगा दौलत से जब मौत आए मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह। राधे तुझसे हो बचे या मसीह या मसीह या मसीह। दो बाहों जगाओगे या मसीह या मसीह या मसीह। तो सबसे पहले और पीछे रास्ता देता है मुझे। तो प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह। गाइए जोर से। तो मेरे दिल का है या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ में नहीं है कोई चीज या मसीह या मसीह। तो मेरा राजा यीशु बचाने वाला सद्गुरु, दान मान और धन का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह। या मसीह या मसीह या मसीह। या मसीह या मसीह या मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेरितों के विश्वास को फिर आज की शाम में एक साथ स्वीकार कीजिए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, हम जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका एक लौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन में से हम थोड़ी देर तक सुने, पढ़ें। उनको दे दो, उनके दीजिए। मैं 2 दिन से 2 बार आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ 10 कुमारियों के विषय में, और फिर कल आपसे मैंने बातचीत किया था उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि एक पिता जिसके 2 पुत्र थे, छोटे पुत्र ने, लहूरे पुत्र ने अपने पिता से धन संपत्ति मांगा, और धन संपत्ति अपने हिस्से की धन संपत्ति। कौन सा हिस्सा? जिसके लिए उस बेटे ने कोई प्रयास नहीं किया था। लेकिन आज का जो मेरा आपके साथ जो मनन का विषय है वो है जीसस इन्वेस्ट इन यू। जीसस इन्वेस्ट इन यू। आप और मैं आजकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं एफडीआर पर करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज पर करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स पर और उन बातों पर जिससे कि हमको हमारे इन्वेस्टमेंट का अच्छे से अच्छा लाभ मिले, और लाभ मिल करके हमें हमारे भविष्य के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हमको एहसास हो। और इन दिनों में जहाँ पर रेपो रेट कम हो रहा है, फाइनेंशियल रिसेशन, आर्थिक तंगी का दौर गुजर रहा है, संस्थाएं पूरी रीति से संचालित न होने के कारण से, लॉकडाउन के कारण से, कोरोना वायरस के कारण से, कुछ ऐसे समय में जहाँ पर हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस के लिए हिंदी शब्द क्या है, हमें कुछ सुरक्षा के साधनों का उपयोग करना पड़ रहा है। तो उस बात में जीसस इन्वेस्ट इन यू, जहाँ 10 कुमारियों के विषय में हमने देखा था दृष्टांत में कि 5 कुमारियाँ तो तेल से भरी हुई कुप्पी लेकर के थीं, लेकिन 5 कुमारियाँ तो तेल में तो था, मसीही तो थी, लेकिन कुप्पी में तेल कम था। मतलब वहाँ पर पवित्र आत्मा की कमी थी। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रही थी, और तेल वो पवित्र आत्मा का स्वरूप है जो विश्वासी के जीवन में पाया जाता है। जो मनन का विषय है वो है जीसस इन्वेस्ट इन यू। प्रभु यीशु मसीह आप में कुछ बातों को दर्शाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत से देखेंगे, क्षमा कीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से। वहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत है। तोड़े मतलब टैलेंट, इसको इंग्लिश में टैलेंट कहा गया। तोड़े मतलब उसको आप धन संपत्ति से भी जोड़ सकते हैं, योग्यता से भी जोड़ सकते हैं, वरदानों से भी जोड़ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि फिर यह उस मनुष्य के समान है। प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में कुछ पैराबल्स बोल रहे हैं, कुछ दृष्टांत बोल रहे हैं, और इन दृष्टांतों को बोल करके बड़े साधारण और सहज रूप से वो अपने चेलों को, अपने साथ चलने वाली भीड़ को, अपने साथ साथ चलने वाले फरीसी, सदूकी और शास्त्रियों को उन बातों को सिखा रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त करके वो दुनिया में आए थे। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। पर वह जिसे 1 मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और उसमें अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। बहुत दिनों के पश्चात उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। तब वह जिससे 5 तोड़े मिले थे
उसने 5 तोड़े और लाकर कहा कि स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी से के आनंद में सहभागी हो। वह जैसे 2 तोड़े मिले थे, उसने आकर कहा कि स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा कि शाबाश अच्छे और विश्वास युक्त दास, तो थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब भी जिसे 1 तोड़ा मिला था आकर कहने लगा कि हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता है। अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि में छिपा दिया। देख, जो तेरा है उसे ले ले। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ बीज नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता हूँ। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। इसलिए इससे वह तोड़ा भी ले लो, और जिसके पास 10 है उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को और मुझको बहुतायत से अपनी आशीष और चितौनी में प्रभु बनाए रखे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, और ये जो दृष्टांत है विशेष रीति से, स्पेशली जो दृष्टांत है, द किंगडम ऑफ हेवन इज ए किंगडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द किंगडम ऑफ हेवन इज ए किंगडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक जिम्मेदारी का वो निवास है, वो परमेश्वर का राज्य है जो इस संसार में मनुष्य के जीवन में जीवित रहते हुए उसे इस संसार में मिलती है। द लॉर्ड इंटरेस्ट हिज गुड्स टू हिज सर्वेंट्स। परमेश्वर अपने वरदानों का उपयोग अपने दासों के जीवन में देखना चाहता है। एक स्वामी जो दूर देश को जा रहा था, उस स्वामी ने जाते हुए अपने दासों को बुलाया, और दासों को बुला करके अपनी संपत्ति से का अधिकार उनके जीवन में, अपनी संपत्ति का कुछ भाग योग्यता के अनुसार, द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द पर्सन, और द लिटरेसी ऑफ द पर्सन, इसको हम कह लेंगे आज के वर्तमान युग में, क्योंकि लिटरेसी का बहुत बड़ा मापदंड है। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास स्कूलिंग का एजुकेशन, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के बाद में कॉमर्शलाइज एजुकेशन, कॉमर्शलाइज एजुकेशन के बाद में परफेक्शन का वो जो इंडिविजुअल जो मास्टरी जिसमें होती है कि किसी भी विषय में दक्षता, MBA करना या MA करना या PhD करना या MBA करना, ये एक मापदंड है इस संसार की एजुकेशन पॉलिसीज़ का। प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में कहा कि घर के स्वामी ने उनकी योग्यता के अनुसार, नाउ ही इज़ द PhD, नाउ ही इज़ द ग्रेजुएट, नाउ ही इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट, नाउ ही इज़ द MBA, नाउ ही इज़ द मेडिकल स्टूडेंट, नाउ ही इज़ द इंजीनियर स्टूडेंट, उसकी योग्यता के अनुसार। अब वहाँ पर लिखा है कि एक को उसने बुला करके 5 तोड़े दिया, दूसरे को उसने बुला करके उसकी योग्यता के अनुसार 2 तोड़े दिया, और एक को आखिरी को बुला करके उसने 1 तोड़ा दिया। तोड़ा मीन्स टैलेंट, टैलेंट शब्द का उपयोग किया गया है। द सर्वेंट्स आर असेस्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी।
वो उनकी योग्यता के अनुसार उस स्वामी के द्वारा से उनका असेसमेंट किया गया, उनको देखा गया। द सर्वेंट्स हैव एम्पल ऑफ टाइम दैट परफॉर्म देयर ड्यूटीज। उस स्वामी ने कोई सीमाबद्ध कार्यक्रम उनके सामने नहीं दिया था, कोई एक लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन नहीं दिया था। एक समय सीमा में ही उनको इतना धन से इतना धन कमाना है या अपनी योग्यता का परिचय देना है। उस स्वामी ने किसी प्रकार का भार या बोझ या बाउंड्रीज उनके सामने नहीं बांधी थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वामी ने कहा कि नाउ आई वांट टू गिव यू सम काइंड ऑफ द टैलेंट, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू द आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी, देन यू आर फ्री टू परफॉर्म योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं थी, उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, लिमिटेशंस नहीं थी, उनके सामने किसी प्रकार का टाइम लिमिटेशंस नहीं था, उनके सामने किसी प्रकार के बहुत बड़े गोल को अचीव करना नहीं था। बट दैट मास्टर वांटेड टू सी द एबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि ये किस व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी के साथ निभाता है। जीसस इन्वेस्ट इन यू। प्रभु यीशु मसीह अपना इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन में कर चुका है। एक परमेश्वर का दास इन दिनों में प्रचार कर रहा था कि इफ़ यू वांटेड टू चूजन बाय द गॉड, अगर परमेश्वर के द्वारा से आप चुन लिए गए हैं, इट मीन्स परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई योग्यता देखी है। अगर दाऊद को परमेश्वर ने चुना, दाऊद उस पिता का पुत्र था जिसके 7 और पुत्र थे, ये 8वां पुत्र था। और जब शामुएल ने राजा बनाने के लिए इस घर के एक बेटे को चुनना चाहा, क्योंकि परमेश्वर ने शामुएल को आज्ञा दिया था कि जाकर के उस घर के एक बेटे को लेकर के आना और तुझे एक विशेष काम के लिए उसे राजा बनाना है। जब दाऊद का चयन हुआ प्यारे मित्रों, तो ना परमेश्वर ने शामुएल को बताया, ना शामुएल ने दाऊद को बताया कि राजा बनने के बाद, इस विशेष को काम को करने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा। दाऊद को मालूम क्या करना पड़ा था, आप और मैं बहुत अच्छे जानते। एक बहुत बलशाली, एक बहुत हिस्ट पुष्ट व्यक्ति का सामना करना पड़ा था। ये इतना बलवान पुरुष था, अगर हम भारतवर्ष के पहलवान को बोले तो जस्ट लाइक ए दारा सिंह बोले। अगर दारा सिंह से मुझे कुश्ती लड़ने के लिए कहा जाता, या ब्रूस ली से मुझे कुश्ती लड़ने के लिए कहा जाता कुंफू, तो मैं सामना नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल। मेरे पास ना शक्ति है, ना वैसा ज्ञान है, ना कुंफू जानता हूँ, ना मैं कराटे जानता हूँ, ना किसी और प्रकार का। लेकिन तो दाऊद राजा को गोलियत का सामना करने के लिए परमेश्वर ने शामुएल को बोला कि जा शामुएल, इस घर के एक लड़के को लेके आ, मुझे कुछ काम इसके लड़के से कराना है। इसी रीति से बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास, मोजेस को जब परमेश्वर ने मोजेस से कहा, मोजेस मैं चाहता हूँ कि इस इजराइलियों को तू लीड कर, इनको इस मिस्र की बंधुआई से, मिस्र के राजा की बंधुआई, फिरौन राजा की बंधुआई से निकाल करके तू कनान देश की ओर ले जा। मूसा ने कहा कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मैं उनमें के बीच का नहीं हूँ। बहुत सी बातें थी जो परमेश्वर को मूसा ने बताया कि मैं इस भीड़ के पास जाऊँगा, उस भीड़ के पास जा कर के फिरौन राजा के सामने से इस जाति को निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मूसा को मिस्रियों के यहाँ रहते हुए इनके कामकाज और इनके प्रशासनिक पर जो दक्षता थी, उसको देखते हुए इसको अनुभव हो गया था कि ये कैसे परफेक्ट लोग, कैसे दक्ष लोग हैं। इसी कारण से परमेश्वर से उसने दृढ़ता कर लिया था, धृष्टता कर लिया था, पूछने का, प्रश्न पूछने का कि परमेश्वर हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लीड देम विदाउट द नॉलेज, विदाउट द गुड स्पीकर। आई एम नॉट ए गुड ओरेटर, मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं जा करके कैसा करूँ। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मोजेस यू गो एंड लीड देम। अगर परमेश्वर इस लाठी को जो मोजेस के हाथों में दे रहा था, ये लाठी को दे करके बोलता कि मोजेस जब तू फिरौन के पास जाएगा और इस लाठी को डालेगा और ये सांप बन जाएगी, तो वो सामने वाले भी सांप बना देंगे, तो तू देख के भाग मत जाना। अगर मोजेस को ये परमेश्वर बता देता तो मोजेस इतनी सी लाठी लेकर के फिरौन का सामना करने कभी नहीं जाता प्यारे में। अगर दाऊद को ये मालूम हो जाता है कि वो गोलियत का सामना करने के लिए ये शामुएल ले जा रहा है, तो दाऊद बोलता रहने दे भैया, मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला साधारण आदमी हूँ, मैं तो गाँव में जंगल में बांसुरी बजाता हूँ, आराम से रहता हूँ।
मतलब परमेश्वर अपनी योजना को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को पहले से नहीं बताते। ऐसे बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल है प्यारे मित्रों, जिसमें इन्वेस्ट किया गया, किसी व्यक्ति पर विशेष काम के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। वैसे आप में और मुझ में इन्वेस्ट किया गया। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्वामी के विषय में बता रहे थे, और किंगडम ऑफ हेवन इज अ किंगडम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड किंगडम ऑफ द स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप मतलब आप किस किस प्रकार से अपनी स्टूवर्डशिप को आप करते हैं। स्टूवर्डशिप का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा बताएंगे? तो हाँ, क्या स्टूवर्डशिप? शिष्टाचार नहीं, स्टूवर्डशिप सेवकाई, वो हाँ अंतर में काम करना, अधीनता में काम जो चाहते हाँ, स्टूवर्डशिप, उसका अधीनता में। स्टूवर्डशिप मतलब जिम्मेदारी दे रहा परमेश्वर, और उस जिम्मेदारी को परमेश्वर चाहता है कि वो आपके द्वारा से स्टूवर्डशिप कराए। मुझको स्टूवर्डशिप मिली है, पंचायत के लोगों को स्टूवर्डशिप मिली है, इस चर्च के भवन की सेवा करने वालों को स्टूवर्डशिप मिली है, इस भवन में गीत गाने वालों को स्टूवर्डशिप मिली है कि वो वाद्य यंत्र बजाएं, बाजा बजाएं, गाना गाएं, चंदा ले, ये करे वो करे, ये सब स्टूवर्डशिप है। वी वर्क फॉर द सेक ऑफ द मास्टर। हम सब मिल करके अपने स्वामी के लिए, अपने मास्टर के लिए काम करते हैं। वी वर्क विद द मास्टर्स गुड्स, वो उसके द्वारा से दिए गए संसाधनों का उपयोग करते हुए। अगर मेरे पास SUV 500 है, इट मीन्स वो कुल्लू मनाली और कश्मीर और सब घूमने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए, वो परमेश्वर के कामों का उपयोग करने के लिए, वो परमेश्वर की बातों को फैलाने के लिए। इट मीन्स दैट रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द गॉड, परमेश्वर ने अगर ये संसाधन मुझे दिया है, अगर मैं आज बहुत अच्छे आलिशान घर में रह रहा हूँ, AC कार में बैठ रहा हूँ, AC ऑफिस में बैठ रहा हूँ, एक अच्छे संस्था का संचालन कर रहा हूँ, इट मीन्स ही प्रोवाइडेड द गुड्स फ्रॉम द हेवन, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये संसाधन दिया। मूसा को एक लाठी दिया था, हमको तो बहुत कुछ दिया है, और उसको दे करके वो चाहता है कि हम उसके लिए इन्वेस्ट जो किया गया है उसके लिए हम मापदंड के अनुसार फल लाएं। स्वामी चला गया, जाने के बाद बाइबल के 2-3 पदों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हमारे पास इतना ज्ञान हो कि परमेश्वर के वचन को बताने के लिए हम वर्तमान परिस्थितियों के साथ उसे कोरिलेट करते हुए परमेश्वर के वचन को वैसा कि वैसा ही प्रचार कर सकें। उसको तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार नहीं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं। एक प्रचारक इन दिनों में बार बार बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि अन्न का दान सबसे बड़ा पुण्य है। लोग कहते हैं कि अन्न का दान सबसे बड़ा पुण्य, पर मैं कहता हूँ कि सुसमाचार का प्रचार का दान सबसे बड़ा दान है। अब ये तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पता चलेगा कि अन्न दाने के लिए ज़्यादा बड़ा वो दान था कि सुसमाचार का प्रचार बड़ा दान है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ये दान नहीं है, दिस इज द काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुसमाचार के प्रचार को दान नहीं कहा गया, बट नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मास्टर, टू द सर्वेंट, कि मास्टर के लिए वो अपने आप में तोड़ों का उपयोग करे। और तोड़ों का उपयोग किस बात के लिए करे? सुसमाचार के प्रचार के लिए, उन आत्माओं को उस खत्ते में लाने के लिए। मैं जब दक्षता के साथ प्रचार करता हूँ, जब मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे और आपके जीवन से आत्माओं को कलीसिया में लाने का, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में शामिल करने का, जो दूसरे लोग नहीं जानते उनको परमेश्वर के पास लाने का काम करें। आई एम द केयर टेकर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, बट आई एम केयर टेकर ऑफ द सोल्स ऑल्सो। वो आत्माएं जो आप लेकर के आएंगे, वो आत्माएं जिन्हें आप बचाएंगे, वो आत्माएं जिनके लिए आप प्रार्थना करेंगे। मैं हर जगह तो रीच नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीच एवरीवेयर।
मैं हर जगह तो अप्रोच नहीं कर सकता, मेरी सीमाएं हैं, मेरे सीमित काम हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जिनको कि आप निकल करके कर सकते हैं। दैट ही वांटेड टू यूटिलाइजेज योर एबिलिटी, योर टैलेंट। परमेश्वर आपकी योग्यता को उपयोग में लाना चाहता है। अगर गाने का वरदान है तो गाइए प्यारे मित्र। आपके कंठ प्रिय आवाज़ से, कर्ण प्रिय आवाज़ से बहुत सी आत्माएं बदल सकती हैं प्यारे मित्र। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को। दाऊद राजा ने जब अपने भजन को लिखना शुरू करा, हमारी कलीसिया में भजन में बहुत से गीत हमारी कलीसिया के लोग, भजन संहिता 97 में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे लिए हम धन्यवाद दें। उन भजनों को और संगीत का रूप दिया, एक ऐसा रूप दिया, और इसलिए दिया, ये टैलेंट था प्यारे मित्रों। हमारी कलीसिया के एक प्रचार महोदय को टैलेंट था कि इस रचना को उसने संगीत में भर दिया, और इस गीत के द्वारा से लाखों और हजारों लोगों की आत्माओं को बचाने का काम हुआ। एक को 5 तोड़े दिया। जब स्वामी आया, बोले 5 ट्रक मैंने दिया था भाई, क्या किया? उसने 5 और कमाया। उसने ये नहीं पूछा कि तूने कौन सा व्यवसाय किया, क्या तूने पापड़ बेचे, क्या तूने अचार बेचा, क्या तूने अंगूर बेचा, क्या तूने सेब लगाया, क्या तूने ये करा, या कुछ भी नहीं पूछा परमेश्वर स्वामी ने। उसने तो वो टैलेंट दिया था, वो तोड़े दिया था, और वो देखना चाहता था कि ये कैसे और काय में कैसे करता है। उसने ये नहीं, वो टाइम लिमिट नहीं था, कौन सा बिजनेस करेगा ये नहीं पूछा था, किस प्रकार से वो अप्रोच करेगा ये नहीं पूछा था, कोई सीमाएं नहीं थी, कोई बातें नहीं थी, लेकिन उसने टैलेंट दिया था प्यारे। उसने बोला, मैंने प्रभु आपने दिया था, मैंने 5 और कमाया। दूसरे व्यक्ति के पास फिर पूछा, मैंने बोले पिता आपने 2 दिया था, मैंने 2 और कमाया। उसने इनको जब सुना तो बोला, हे मेरे सेवकों, तुमने मेरे विश्वास का बहुत बड़ा सम्मान किया, मेरे अधिकार में शामिल हो। यू शुड बी इन्वॉल्व विथ माई अथॉरिटी, और मेरे साथ सहभागी होकर के सब बातों में आगे बढ़ो। वहाँ लिखा है, क्या लिखा है? वह जिसे 2 तोड़े मिले थे, उसने आकर कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े लौट सौंपे थे, देख मैं 2 और कमाया हूँ। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। द लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको तू जानता नहीं, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और तू मेरे साथ सहभागी हो, मतलब पार्टनरशिप में जुड़ जा। अब उसको पार्टनरशिप मिल गई। अब वो दास नहीं रह गया, वो सर्वेंट नहीं रह गया। ही विल बी द पार्ट ऑफ द गॉड ऑलमाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवर। वो परमेश्वर के द्वारा से जो जिम्मेदारी उसे दी गई थी, वो उसका भाग बन गया प्यारे। इतना बड़ा आनंद था जो उसको मिला था। 1 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 20वां पद। क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम लेकर के मोल लिए गए हो। दाम किसने दिया है? परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से वो दाम चुकाया है, वो बलिदान दिया है। मुझे और आपको अब उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा से खरीदा गया है। पौलुस कहता है कि तुम और मैं दाम दे करके छुड़ाए गए हैं। वी आर वेरी मच एक्सपेंसिबल पर्सन। हमें, हमारी बड़ी भारी कीमत है प्यारे मित्रों, हमारा बहुत बड़ा मूल्य है, और हम उसको अगर तुच्छ जाने, उस एबिलिटी को जो उसने हमें दिया, किसी को पढ़ाने का वरदान है, किसी को गाने का वरदान है, किसी को चिकित्सा का वरदान है, किसी को अतिथि सत्कार का वरदान है, किसी को अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान है, किसी को उपदेश देने का वरदान है, किसी को वाद्य यंत्र बजाने का वरदान है, और किसी को नाना प्रकार की भाषाएं बोलने का वरदान है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, He wanted to utilizes your responsibility, your talent. परमेश्वर चाहता है कि जो दिया था उसका 2 गुना और 4 गुना लेकर के हम वापस करें, क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा, द डे ऑफ द जजमेंट, बृहस्पतिवार को मैं 2nd कमिंग ऑफ क्राइस्ट पर बताऊंगा प्यारे मित्रों।
बहुत से लोग डिटेल में सुनना चाह रहे हैं। फिर से मैं एक बार सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में, जब घर का स्वामी आएगा। तीसरे से उसने बुला के पूछा तो तीसरे ने बोला कि स्वामी, मैं जानता हूँ कि नाउ यू आर वेरी हार्ड पर्सन, तू बड़ा कठोर मनुष्य है, जहाँ बोता नहीं वहाँ काटता है, जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ से तू बटोरता है। मतलब उसकी योग्यता, उसका ऑब्जर्वेशन देखिएगा। ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन, बट नाउ द थॉट्स आर वेरी नेगेटिव। यहाँ तो ये दो लोग तो पॉजिटिव निकले कि परमेश्वर ने उस स्वामी के बारे में बताया कि इनको ये टैलेंट मिला था, उसने उसका उपयोग किया। लेकिन तीसरा व्यक्ति नेगेटिविटी वाला था, बोले ये तो बड़ा भारी कठोर मनुष्य है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था प्यारे मित्र। और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो अपने अंडर में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा नहीं सुनता, वो उनको डायरेक्शन देता, समझाता कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। उनसे उतनी ही सलाह लेता है जितनी आवश्यकता है। द गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो उनसे दूरी, एक दायरा बनाए रखता है। वो उनके साथ इतना नहीं घुल मिल जाता कि वो उसको अपना दोस्त समझने लगे। उसने बोला भाई जाके ऐसा करो तो उसकी बात को हल्का समझ लो। ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज़ द मास्टर, वो उनका गुरु है, वो उनका स्वामी है। वो उतना दायरा मेंटेन करना आपके और मेरे जीवन में आज भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ हम मास्टर और सर्वेंट होकर के बहुत सी बातों में, कई बातों में भूल जाते हैं रिलेशनशिप। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह क्या करे, किसने हिलाया? तो इन बातों के साथ जहाँ पर है, मैं उनकी बातों को बता रहा हूँ। वो स्वामी ने से कहा कि मुझे मालूम है तू बड़ा कठोर है, जहाँ बटोरता नहीं, जहाँ बिखेरता नहीं, वहाँ से तू बटोरता है। इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने जाकर के इस एक तोड़े को जमीन खोदा और उसको गड़ा दिया कि जब तू आएगा उसको बड़ा सचेत सुख कुशल लाऊंगा प्रभु, और तेरे को जो बात तूने दिया था वापस कर दूंगा। प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। नीति वचन 22 उसका 13 पद। पढ़िएगा, जिससे मिल जाएगा। आलसी कहता है, आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। हाँ, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। इस कोरोना वायरस में आज एक मीटिंग में जब मैं गया तो एक पादरी साहब ने बताया कि मेरे साथ में बहुत से पास्टर लोग काम कर रहे हैं, और इन दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में कलीसियाएँ नहीं आई। कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन FB पर बड़ा साधारण रूप से मिल गया, लेकिन उनको वचन तो मिल गया, लेकिन उनसे जो दान मिलता था वो कलीसियाओं में नहीं आ पाया। ये जो दान मिलता था, इस दान से हम पास्टरों की तनख्वाहें देते थे, बिजली का खर्च चुकाते थे और उसका मेंटेनेंस करते थे, जो कर्मचारी उसका वेतन देते थे। जो खर्चे हैं वो 6 महीने में लगातार बने हैं, लेकिन जो आय है, जो दान आता था, वो अब नहीं है। तो क्या हुआ भाई? बोले बड़ा दुख की बात है कि ही वॉज द मिनिस्टर, उसने अपना जीवन प्रभु के काम की सेवा के लिए दिया था, लेकिन उसने जब देखा कि उसको जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा तो उसने चाउमीन की फास्ट फूड की दुकान खोल लिया। उस भाई पासवान ने कहा कि भाई आपने तो परमेश्वर को अपना जीवन दिया था, आपने तो प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, आप फिर वापस उसी में। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उस भाई का उत्तर मुझे नहीं मालूम, वो उसने कैसे डील करा वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे वर्तमान समय की परिस्थिति को आज से 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के रूप में बताया था, बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूँ, इसको को रिलेट कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द फैक्ट ऑफ द अवर स्पिरिचुअल लाइफ, अवर कॉन्ग्रीगेशनल लाइफ, अवर चर्चेस लाइफ। ये समय चुनौतियों से भरा हुआ तो है, लेकिन चुनौतियाँ इतनी बड़ी नहीं प्यारे मित्रों कि कोई हमसे पवित्र विश्रामवार के दिन की आराधना को छीन ले प्यारे। जिस समय मौका आएगा, अभी तो कोरोना वायरस के कारण से जरूरी है कि हम शासन की आज्ञा का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पर उसका ये मतलब नहीं कि पवित्र विश्रामवार के दिन में हम आराधना करना बंद कर दें, उसको धर्मोपदेश को सुनना बंद कर दें, चर्चेस में इकट्ठा होना बंद कर दें। मसीह लोग डिसिप्लिन, अनुशासित लोग। इस स्वामी ने कहा, हे दुष्ट दास, जब तुझे मालूम था कि मैं जहाँ से बोता नहीं वहाँ से काटता हूँ, जहाँ बिखेरता नहीं वहाँ से बटोरता हूँ, मुझे जब मालूम था कि मैं न्याय करूँगा, तो फिर तूने ऐसी कैसे धृष्टता किया
ऐसा कैसा तूने ऐसा बर्ताव किया कि तूने उस सिक्के को ले जा करके, तोड़े को ले जाके जमीन में गड़ा दिया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, द क्रिश्चियन स्टूवर्डशिप, मसीह स्टूवर्डशिप, आपकी और मेरी जिम्मेदारी, आपकी और मेरे द्वार को चुन लिया जाना। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन लिया। मैंने जैसे बताया ना, दाऊद राजा को ये बता देता कि तेरे को गोलियत से लड़ना है, तो शायद दाऊद वहाँ से जंगल भाग जाता। अगर मोजेस को बता देता कि छोटी सी लकड़ी को लेकर के फिरौन राजा को तेरे को पराजित करना है, तो शायद मोजेस भाग जाता। वहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में, कि यूसुफ जिसको कि उसके भाइयों ने हाथ पैर बांध करके उस कुएं में डाल दिया था, और डाल करके उसको मरा समझ के छोड़ के चले गए थे, कोई ना कोई जानवर तो उसको खा जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में ये थी कि परमेश्वर उसको निकाल करके क्या करना चाहता था, प्रधानमंत्री बनाना चाहता था एक देश का। वो कुएं में डाला गया एक जवान, एक लड़का जिसके उसके भाइयों ने मार डालने की सोचा था, परमेश्वर की योजना इसके जीवन में कुछ और थी। प्रभु में प्रिय विश्वास, नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, क्या पढ़े आपने? 22वां अध्याय 13वीं आयत में क्या लिखा कि वो कहता है कि बाहर तो सिंह होंगे, बाहर तो कोरोना वायरस होगा, इधर निकले नहीं कि ऐसा करेगा। अरे दुनिया जा रही भाई कोरोना वायरस में। अरे वार्ड में वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वार्ड में नर्सेस काम कर रही हैं, वार्ड बॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पैरा मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा है। 1.5 लाख 2 लाख रुपए केंद्र से आ रहे हैं, भले ये 20,000 25,000 में कोरोना पेशेंट को उसको डिस्चार्ज कर दें, लेकिन 1.5 लाख तो अस्पताल को मिल रहा है। बहुत से भ्रष्टाचार इस समय में लॉकडाउन में शुरू हो गए प्यारे मित्र। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ द स्टूवर्डशिप। ये भी एक चुनौती है जो परमेश्वर के सेवकों को बोल करके इसका सामना करना है। वो तोड़े को दबाने के लिए, गड़ाने के लिए नहीं है। आगे पढ़िए, क्या बोल रहा था मैं? नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। जैसे दांत को सिरका, जैसे दास को दांत ठीक है, दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। दूर रखो माइक को, तो शब्द नहीं समझ आ रहा। जो उसको कर कहीं भेजते हैं ना, बहुत सी बातें हैं, फिर से पढ़ो। दांत को सिरका मतलब खट्टा, कोई दांत में अगर कोई खट्टा आ जाता है, खटाई जाती है तो बोल ठनक जाता है। जैसे ठनकता है वैसे क्या है? दांत को सिरका और आंख को धुआं। और आंख को धुआं। जब चूल्हे में फूकनी लगा करके धुआं फूकते हैं, फूकनी देखे कि नहीं पता नहीं, आप लोग जो नई जनरेशन ने नहीं देखा। उस समय में जब माँ लोग रोटियां बनाती थी चूल्हे में, तो फूकनी रखती थी, अगर बिना फूकनी के फूंक दे तो आँख में धुआं आता था तो लाल हो जाती थी। फूकनी से फूकते थे। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है, आलसी को लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। हाँ, जब भी कोई जिम्मेदारी उसको दिए और उसने तुरंत बहाना बताया कि भैया मेरे से नहीं बन पाएगा, मेरे को तो वहाँ जाना है, अरे मेरे को तो ऐसा करना है, अरे मेरे साथ तो ये दिक्कत है, अरे मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे काम ऐसे हैं, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। द वर्क विद द मास्टर गुड्स से परमेश्वर ने जो काम दिया उसके 100 बहाने निकाल लेता है। एक और पद हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों के, क्षमा कीजिएगा, नीति वचन 12 उसका 24वां पद। नीति वचन 12 उसका 24वां पद। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। बेगार में एक व्यक्ति को पकड़ लिया था, किसको? वो आलसी था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। अब हो सकता है शायद वो अपने काम में आलसी रहा हो, लेकिन उसका जीवन तो तर गया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस अपने कांधों पर उठा लिया था। उसने प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस अपने कांधों पर उठाया था जिस क्रूस को मेरे और आपके कारण से उसके कांधों पर रखा गया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वैसे ही क्रिश्चियन स्टूवर्डशिप है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं। जो तोड़े परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, उन तोड़ों का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। कल मेरे को बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। मेरे एक गैर मसीह मित्र, जिनके घर में हम कल जाकर के उनके स्टूडियो का उपयोग कर पाए, उनका इकलौता बेटा जिसको बहुत उसको वाद्य यंत्र सीखने की बड़ी इच्छा,
और वाद्य यंत्र सीखने की इच्छा तो उस पिता ने पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे बाजे, कोई अमेरिका से तो कोई इंग्लैंड से तो कोई ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सुंदर पियानो, बहुत सुंदर गिटार, बहुत लाखों रुपए का सामान अपने बेटे के लिए इकट्ठा। हमारे साथ भाई के सिंह जब ये जो गीत गाते हैं परमेश्वर के भवन में, जो बाजा बजाने आते हैं, अब तो वो रिटायर हो गए, उनके पास में एक नहीं 4-4 अकॉर्डियन है। और वो अकॉर्डियन भारतवर्ष में नहीं बनते प्यारे में, विदेश से उन्होंने अपने पैसे से खर्च करके बुलाया है। और चर्च से पैसा उनको कहीं नहीं मिला और ना कभी चर्च के पैसे से उन्होंने कोई सेवा दी। लेकिन वो चारों अकॉर्डियन परमेश्वर की स्तुति में जब बोलो, जहाँ बोलो, वो लेके बजाने के लिए खड़े रहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि इस टैलेंट का उपयोग परमेश्वर की महिमा में करें। द क्रिश्चियन स्टूवर्डशिप जिसे मिला है 5 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा, 1 तोड़ा, हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये आपके और मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है प्यारे। आप नर्स हैं, आपने जीवन भर चिकित्सा की सेवा दी और उस सेवा के द्वारा से ना केवल कई मरीजों की जान बचाई, लेकिन अपने घर के नाते रिश्तेदारों को भी मेडिकल एजुकेशन बराबर देती नहीं। देखो एनासिन लेना, देखो ऐसा करना, देखो वैसा करना। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आप शिथिल हो गए हैं, अगर आपके काम में किसी कमी आ गई है, अगर आपको बिल्कुल अपने घर तक सीमित हो गए, तो अभी भी मौका प्यारे मित्रों, क्योंकि डेथ बेड पर जाते तक मोजेस ने बुढ़ापे तक, जब तक परमेश्वर ने चाहा, लोगों की अगुवाई किया। पतरस ने बुढ़ापे तक, जब तक परमेश्वर ने चाहा, उसका उपयोग किया और वह जीवन के अंत तक परमेश्वर की सेवा करता रहा। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं। मैंने एक चिकित्सा का क्षेत्र का बात बताया, नर्सेस की बात बताया, केवल ऐसा नहीं, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं, बहुत से प्रोफेसर्स हैं, बहुत से पीएचडी हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, बहुत से टैलेंटेड पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि अवकाश के बाद का समय भी आपके द्वारा से दिए गए, परमेश्वर के द्वारा से दिए गए तोड़ों का उपयोग आप और मैं जीवन में निरंतर करते रहें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ करके उसकी महिमा करते रहें। एक्सक्यूजेस फॉर नॉट सर्विंग द लॉर्ड विदाउट बीइंग ग्रांटेड ए हियरिंग। बहुत से एक्सक्यूजेस लोग बताते हैं प्यारे में, अभी हमारा ये है, अभी हमारा वो है, हमको ये करना। मत्ती रची सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसकी 48 और 49वीं आयत में एक उदाहरण मिला है। मत्ती 24, 48 और 49 पढ़िएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। आगे बढ़ो। स्वामी ने दास को जिम्मेदारी दे के गया और जब वो दे के चला गया, पूरा अधिकार दे के चला गया। उसने देखा कि अभी तो स्वामी के आने में बड़ी देर है, अभी तो स्वामी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उस समय वो क्या करने लगे कि वो लीला कीड़ा करने लगे, पीने लगे, खाने लगे, मित्रों में आनंद उड़ाने लगे और अपने संगी दासों पर अत्याचार करने लगे कि उनकी देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने, स्वामी ने सौंपा था, लेकिन उनके ऊपर वो अत्याचार करने लगे। तो क्या लिखा है 49वें पद में? और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट नहीं जोता हो, बड़े आनंद से आराम से पड़ा हो, बड़ा आराम करता हो, बड़ा ऐश करता हो, और तब आने के बाद स्वामी का बड़ा बड़ा दूसरा रूप होगा। एक और पद 25वें अध्याय का 17वां पद, मत्ती 25 उसका 17 पद। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। बस, लेकिन एक वाले ने वो एक को भी दफना दिया। प्रभु चाहता है कि आपकी और मेरी स्टूवर्डशिप, हमारी सेवाएं, इन्वेस्ट जो प्रभु ने किया है, उसने काम नहीं बताया है, लेकिन आपकी उपयोगिता को वो जानता है। अब आपको देखना है कि आपको कहाँ पर परमेश्वर उपयोग में लाना चाह रहा है। प्रभु अपने वचन पर आपको और मुझको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और महिमा में फिर से एक बार इकट्ठा हो पाए। हमारी प्रार्थना के बहुत से विषय हैं,
हम विशेष रीति से धन्यवाद देते हैं मिस्टर मिसेस जॉर्ज साइमन के लिए, जैस्मिन के लिए, नियोमी के लिए, डॉली के लिए। धन्यवाद देते हैं श्रीमती इलिशिबा लाल के लिए कि आपने उन्हें छू के चंगाई दिया। धन्यवाद देते हैं दिया और अमित के लिए। धन्यवाद देते और विनती और प्रार्थना करते अभिषेक के लिए और सौरभ मार्टिन के लिए कि प्यारे पिता परमेश्वर आपने धीरे धीरे उन्हें चंगाई देना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द वो हमारे बीच में भोपाल शहर में होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। आपने सब बातों में शोकित घरानों को अपनी शांति दी है, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना एक बार हम सब मिलकर के फिर से करना चाहते हैं बहन शकुन फिलिमोन के लिए और उनके पति मिस्टर फिलिमोन के लिए, जो लगातार एफबी पर आपके वचन को सुन रहे हैं और वचन को सुनने के बाद प्रभु के लोगों को वो धन्यवाद देना नहीं छोड़ते हैं और अपने घर में लोगों को बुला करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। उनके जीवन में आपकी बड़ी आशीष बनी रहे। बहन शकुन को छू करके सब बीमारी से चंगाई दीजिएगा। उनके नर्सिंग की सेवा जो उन्होंने दी है, रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। उनके पति को आपने छू के चंगाई दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मिस्टर मिसेस क्रोजगियर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप उनके साथ होइए कि वृद्धावस्था में आपके साथ बने रहें। मिस्टर के स्वरूप, उनकी पत्नी मिसेस नथानियल, मिस्टर वाईपी सिंह, मिस्टर बख्श और प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिसेस एस सी लाल के लिए, मिस्टर मिसेस वाशिंगटन जॉर्ज के लिए, सारे बुजुर्गों को छू के, मिस्टर सरकार के लिए धन्यवाद। आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए प्रभु। याददाश्त खो चुके हैं लेकिन आपके द्वारा से वो बचाए गए। प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हुए डिप्पी के चाचा के लिए, श्रीमती शीला कुमार के उनके रिश्तेदार के लिए, जिनके लिए हमने विनती प्रार्थना की प्रभु, लेकिन आपको जो मंजूर था आपने वैसा किया है। प्रभु आप उस घराने के साथ होइएगा। इस रीति से हमारी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर, जिन्होंने इन दिनों में दान दिया और अपने दानों के द्वारा से अपने कर्तव्य कर्म को निभाया, आप उन्हें 2 गुना और 100 गुना और 20 और 1000 गुना आशीषें पलट करके फेरिएगा। जो देता है प्यारे पिता परमेश्वर वो पाता है। हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता हमारे सारे पासवानों के लिए, हमारे सारे प्रचारकों के लिए, सारी कलीसिया के दानदाताओं के लिए, सारे उन प्रेयर वॉरियर्स के लिए जो इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, सबको आशीष दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं दीनाकरण ब्रदर्स के लिए, डॉक्टर पॉल दीनाकरण उनकी पत्नी के लिए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं बैनीहन के लिए, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहुत से प्रचारकों के लिए जो दूरदर्शन के द्वारा से, शुभ संदेश के द्वारा से, कलीसियाओं में, ओपन एयर मीटिंग में और सब स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन दिनों में जो लॉकडाउन रविवार के दिन है, आज हम सब एक मिल करके विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु ये रविवार का लॉकडाउन समाप्त हो और लोग स्वतंत्रता के साथ आपके भवन में आकर के प्रभु आपकी महिमा कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे द्वारा से दिए गए दानों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं श्रीमती जॉर्ज वाशिंगटन जॉर्ज ने अपनी पेंशन के जो उनको मिला था, जो रुका हुआ काम था, 3000 रुपये का दान दिया प्रभु और उनकी पेंशन, उनके जो रुके हुए काम थे वो मिल सकी। धन्यवाद देता। इस रीति से मिस्टर रॉबिन्सन लाल के लिए धन्यवाद, जिन्होंने अपने बेटे मोजेस के लिए दान दिया 1000 रुपये का। प्रभु आप उसे आशीष दीजिएगा कि एक और नया वर्ष, 16 साल का वो बेटा हो गया, जवानी की दहलीज पर पहुंचा है, उसका जीवन, अगला जीवन आपके हाथों से संभाला जा सके। हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु हमारे द्वारा से की गई सेवाएं विशेष रीति से आपके स्टुवर्डशिप के लिए उपयोग में लाई जाए। हमारी विनती प्रार्थना है छिंदवाड़ा से, सागर से, बैतूल से, विशेष रीति जैक्सन के लिए विनती। पिता परमेश्वर वो जहाँ गया, नागपुर में जाकर के उसका इलाज हो रहा है, प्रभु आप उसे छू के चंगाई दीजिए। हमारी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर कैंसर से जो पीड़ित है उनको छू के चंगाई दीजिए। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद से हम अपनी प्रार्थना को समाप्त करेंगे। जब नरसिंगा फूंका जाए और जगत का अंत होगा, गीत नंबर 662।
662 जब नरसिंगा फूंका जाए और अब जगत का अंत होगा। जब नरसिंगा फूंका जाए और जगत का अंत होगा, तो सुनहरे भोर का सूर्योदय होगा। मृत्यु सागर के उस पार विश्वास से सब होंगे जमा। मेरा स्थान भी पास सिंहासन के होगा। तो पुकारे जाएंगे सिंहासन के होगा। वो सुनहरे भोर में सब कृष्ण में जी उठेंगे। घर में उससे पूर्ण विश्रामता पाएंगे। धार्मिकता के लिए जिससे जीवन मुकुट मिलेगा, मुझको भी वो जीवन मुकुट मिलेगा। पुकारे जाएंगे जब, तब पुकारे जाएंगे जब, तब पुकारे जाएंगे जब। मेरा स्थान भी पास सिंहासन के होगा। सेवा ख्रिस्त के यहाँ रहते बोलते संध्या करूँगा। उसका गहरा प्रेम सदा प्रचारूंगा। कि जब आए जगत के कार्य का भी अंत होगा, मैं भी ज्योति में जगत में रहूंगा। सब पुकारे जाएंगे जब, सब पुकारे जाएंगे स्थान में पास सिंहासन के होगा। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद कि आपने सुंदर समय दिया कि यीशु मसीह के नाम से सुंदर दृष्टांत सुन सके। वो लेबर, वो स्टुअर्डशिप, वो जिम्मेदारी जो आपने दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे ईमानदारी के साथ निभा सके। स्वामी कब आएगा, रात को या अपराह्न को या सोते समय में नहीं मालूम, लेकिन जब आएगा तब न्याय करेगा। प्रभु हम जागृत रहें, तैयार रहें। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक श्रोता के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हर एक पासवान के साथ, हर एक इवेंजलिस्ट के साथ, हर एक पंचायत के सदस्यों के साथ, हर एक जवानों के और बच्चों के साथ, सारे वृद्धजन और बुजुर्गों के साथ, हमारे नेता और अभिनेताओं के साथ, सारे अधिकारियों के साथ, अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। बृहस्पतिवार को हम फिर मिलेंगे, और अगला शनिवार जो हम शाम को 6 बजे आराधना करेंगे वो प्रभु की बिहारी के साथ आराधना, प्रभु भोज की आराधना होगी। ये रविवार शिक्षा रविवार के रूप से मनाया जाएगा।
इस रविवार के दिन को शिक्षा रविवार के रूप में मनाएंगे, प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे। सागर की कलीसिया के लिए मैं वो संदेश जो शिक्षा रविवार का है, उनको भी इस संदेश के साथ, आपके साथ साथ उनको भी ये संदेश जाएगा। प्रार्थना करते रहिए कि सभी कलीसियाएँ शिक्षा रविवार में प्रभु की ब्यारी में आनंद से शामिल हो। प्रभु की ब्यारी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्यवाद। यीशु साहब।